स्टार्ट कहाँ से करें, 12 चैप्टर्स है दीदी बिजनेस में. सो हाय एवरीवन, माय नेम इज प्रिंसी गुप्ता एंड आई टीच कॉमर्स. एंड ऑल्सो मैंने बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ है वन शॉट वीडियोस का. तो अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके अभी मेरा चैनल चेक कर लेना. अब दिस इज हाउ आई मैनेज टू गेट more than 95 marks in my business studies even after I got failed in my exam like प्री बोर्ड. मैं फेल हो गई थी अपने प्री बोर्ड में. उसके बाद हाउ आई मैनेज टू गेट 95 मार्क्स इन माई बिजनेस स्टडीज. ओके, नहीं भरोसा हो रहा है, मैं चिपका दूंगी इधर मेरा रिजल्ट. ठीक है, तुम्हारे भी हाल है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता. कोई बात नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है इस बात की. सबसे पहले हमें स्टार्ट कहाँ से करना है. हमें कुछ नहीं आता, हमें जीरो से स्टार्ट करना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने दिन को अब मैनेज करेंगे बिकॉज बहुत कम टाइम है और 22 तारीख को एग्जाम है. ठीक है, वी हैव 12 चैप्टर टू कंप्लीट और हमें कुछ नहीं आता. ठीक है, अभी हम जीरो हैं. तो हाउ आई मैनेज्ड इट, मैंने क्या किया था, मैं सिर्फ पढ़ती थी. हमें रटना भी नहीं है कोई भी चीज. वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड एवरीथिंग बिकॉज आपका जो एग्जाम है, आपका जो पेपर है, वो सबसे पहले बेसिकली 85% केस स्टडीज ही आएंगी उसमें. ठीक है, एंड केस स्टडीज का सोल्यूशन करने का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है. ठीक है, केस स्टडी को सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका होता है, बताऊंगी वीडियो में. ठीक है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना. बट चलो, तो सबसे पहले आपको अपना दिन मैनेज करना है. ठीक है, दिन कैसे मैनेज करोगे भाई, सबसे पहले बाइफरकेट कर दो और कभी भी अपना काम खत्म करे बिना सोना मत. ठीक है, सुबह उठते हो 8-9, मैं नहीं कह रही दिन भर पड़े रहो किताबी कीड़ा बन जाओ, मैं नहीं कह रही हूँ ये चीज. ठीक है, कौन ही पढ़ता है इतना. बाकी तुम लोग अगर एवरेज स्टूडेंट हो, इफ तुम लोग को बचपन से इंग्लिश मीडियम हो, आजकल बहुत सारा सब चल रहा है, तुम लोग इंग्लिश में नॉर्मली लिख सकते हो. तो सबसे पहला स्टेप फॉर यू ऑल दैट यू नीड टू रीड एंड अंडरस्टैंड. ठीक है, जो भी चैप्टर में है, मैं नहीं कह रही पूरा चैप्टर एक बार में कवर करो, सिर्फ मैं इतना बोल रही हूँ कि जाके एक एक टॉपिक रीड करो. एक रीड में 10 मिनट्स का रीड होगा, एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. एक चैप्टर में मैक्सिमम देयर आर 6 टॉपिक्स. ठीक है, 1 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट है इसका मतलब. ठीक है, अब दिन में तुमको ऐसा लगाना है कि तुम्हें दिन में कितने कितने सेगमेंट्स में पढ़ना है ये. ठीक है, तुम्हें कितने बार, कितने फ्रिक्वेंटली किताब उठानी है. सबसे पहले उठो, चाय नाश्ता करो आराम से. ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक लेके बैठ जाओ. ठीक है, मान लो हमने मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर ले लिया है, मैनेजमेंट बिजनेस का. हमने मैनेजमेंट पढ़ लिया, हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया, हमने इफेक्टिव और एफिशिएंसी पढ़ ली. ठीक है, तो इसमें हमारा 10 से 15 मिनट जाएगा, इससे ज्यादा रीडिंग में टाइम नहीं जाएगा. ठीक है, हमने ये पढ़ लिया है, हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया है. अब जाके मिरर में देख के या तो अपने आप को समझा लो वो चीज, या तो जाके घर में कोई छोटा भाई, छोटी बहन या मम्मी पापा कोई भी है, पकड़ के किसी को भी समझा दो कि मैंने ये चीज अभी पढ़ी है, विदाउट हैविंग योर बुक इन योर हैंड. ठीक है, बुक को रखाना कोने में, जो हमने पढ़ लिया है, जो हमने समझ लिया है, ठीक है, वो हम जाके किसी को समझा देंगे या खुद को मिरर में समझा दो. बेस्ट थिंग. ठीक है, सेकेंड ऑफ ऑल, आप कितने ड्यूरेशन में पढ़ रहे हो. मान लो आपका मन नहीं लग रहा, मैं नहीं कह रही हूँ 1 घंटा पढ़ो, तुम्हारा मन लगता है 10 मिनट बैठ के पढ़ने का, 15 मिनट बैठ के पढ़ने का, तो तुम 15 मिनट पढ़ो. ठीक है, बेस्ट स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, अपने दिमाग को ज्यादा जोर नहीं देना है. ठीक है, 3 सब्जेक्ट है, मेजर 3 सब्जेक्ट है. मुझे पता है तुम लोगों ने इंग्लिश के लिए भी कुछ नहीं पढ़ा होगा, हिंदी अगर तुम लोग का तो कुछ नहीं पढ़ा होगा. बट लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस स्टडी सबसे पहले. ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों को लगता है कि ये डिफिकल्ट टॉपिक है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बट इट्स नथिंग लाइक दैट. इट्स द इजीएस्ट एंड मतलब सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है. ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज यू नीड टू रीड एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ईच एंड एवरी टॉपिक. ठीक है, सबसे पहले हमने मैनेजमेंट उठा लिया, वील एम टू कंप्लीट द मैनेजमेंट. ठीक है, मैनेजमेंट चैप्टर उठाया, मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी पढ़ी, हमने फीचर्स पढ़ लिए. इट विल टेक ओनली 10 मिनट्स. ठीक है, पढ़ लिया, एक बार रीड कर लिया, एक बार अंडरस्टैंड कर लिया, उसको समझ लिया कॉन्सेप्ट को, देयर यू गो, तुम लिख सकते हो, इजीली लिख सकते हो. ठीक है, कैसे पेपर लिखना है, कैसे आपको कॉपी अपनी प्रेजेंटेबल बनानी है, दैट आई विल मेक इन अनदर वीडियो. बट जब तक ये है, ये स्ट्रैटेजी पढ़ लो कैसे पढ़ना है. तो सबसे पहले 10 मिनट का स्लॉट उठाओ या 20 मिनट तुम पढ़ सकते हो, तो तुम इंपॉर्टेंस भी कवर कर लो और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट या ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लो. ठीक है, एक वीडियो, एक बार में, सिटिंग में. उसके बाद एक और सिटिंग रखो 1 घंटे बाद की या 2 घंटे बाद की, अपना दिमाग आराम से, जितना फोन चलाने चला लो, बट एक सिटिंग करने के बाद आधा घंटा या 1 घंटे का गैप लेके दूसरी सिटिंग में ये पढ़ लिया,
ये समझा दिया किसी छोटे भाई बहन को या मम्मी को या खुद को मिरर में समझा दिया, ठीक है। उसके बाद तुम दूसरी सिटिंग रखोगे, तुम दूसरी सिटिंग में दूसरे टॉपिक्स पढ़ोगे, ठीक है। रात तक तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं कुछ नहीं कह रही कि तुम पूरे दिन भर बैठ के पढ़ो, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, एक सिटिंग में 20 मिनट दे रहे हो, 10 मिनट दे रहे हो, तो वो टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो पूरा कंप्लीट करो और जाके अपने किसी को भी समझा दो, ताकि तुम्हें याद रहे, ताकि तुम्हें दिमाग में रहे वो चीज, ठीक है। क्लियर है इतना? एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम उन चैप्टर की निकालेंगे केस स्टडी, ठीक है। हम केस स्टडी निकालेंगे उन चैप्टर की। मुझे कमेंट कर देना नीचे इफ यू वांट द केस स्टडीज, और अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए है साथ में, ठीक है, तो मैं केस स्टडीज भी दे दूंगी, कमेंट में लिंक दे दूंगी, तो वहां से केस स्टडीज निकल जाएंगी, या फिर मैं वीडियो भी बना दूंगी केस स्टडी सॉल्व करने के चैप्टर वाइज, ठीक है। बट बता देना मुझे। चलो, हम फिर क्या करेंगे, एक दिन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, हम ये एम करेंगे कि हमें एक दिन में चैप्टर कंप्लीट करना है और उसकी 10 केस स्टडी सॉल्व करके सोना है। हम सोएंगे नहीं जब तक हम कंप्लीट नहीं करेंगे। और भाई देखो, सर्दियां है, मान रही हूँ, बोर्ड है, बट अभी थोड़ा डिसिप्लिन लेना पड़ेगा। सुबह 8 बजे जागना पड़ेगा, 7 बजे जागना पड़ेगा, ठीक है, और रात को 12 बजे तक हर हाल में सोना पड़ेगा, ठीक है। तुमको ऐसा नहीं चाहिए कि तुम दिन भर लेथार्जिक लेथार्जिक रहो। सुबह उठो आराम से 7-8 बजे, अपना आराम से फ्रेशन अप रहो, फिर उसके बाद एक सेटिंग दे दो पढ़ने के लिए, ठीक है। समझ आ रहा है इतना? ऐसे करके हम अपना पूरा चैप्टर, देखो मैं जो थी, मैं 12th में थी, मैं प्री बोर्ड में फेल हो गई थी, लाइक आई गॉट out of 80 I got 24 marks only, and that was so embarrassing at that time, although I was not a studious kid, but yes, that was very embarrassing for me, क्योंकि मेरे को डी जा रहा था, ठीक है, वो छोड़ो। अब क्या हुआ, मैंने कैसे पढ़ा, मैं डेली एक एक टॉपिक पढ़ती थी दिन में, जब भी मैं फ्री हो जाती थी। बेसिकली मैं अकाउंट्स भी बहुत लगाती थी, मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ती थी, बट या मैं टाइम मैनेज करती थी अपना। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू नीड टू जस्ट मैनेज द टाइम, ठीक है। टाइमिंग्स आपको मैनेज करने हैं अब, बिकॉज यू हैव अ लॉट टू लर्न। तुम्हारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तुमने कुछ नहीं पढ़ा अभी, ठीक है। वी आर ऑन 0 राइट नाउ, ऑन द स्केल ऑफ 10 वी आर 0, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें टाइम बाइफरगेट करना है सब्जेक्ट्स के लिए। हमने पहले 10 मिनट 20 मिनट बिजनेस पढ़ा, हमारा मन उब गया, हमने 1 घंटे गैप ले लिया। 1 घंटा बोल रही हूँ गैप लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लो आराम से। मैं नहीं कह रही बिल्कुल बैठे जाओ एकदम पढ़ो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 20-30 मिनट पढ़ लो पहले, फिर बैठ गए हम, ठीक है। फिर हम अकाउंट्स लगाने लग गए, ठीक है। हमने अकाउंट्स लगाया, फिर रीडिंग करने बैठ गए। कुछ नहीं होगा, दिन में तुम लोग 2 से 3 घंटे इजीली निकाल सकते हो। 2 से 3 घंटे से ज्यादा तुम्हें पढ़ना ही नहीं होगा, समझ रहे हो? मतलब कि अकाउंट्स तुम जितना लगा सकते हो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इन दैट, बट फॉर बिजनेस स्टडीज आई मस्ट से दैट आपको सिर्फ दिन का 1.5 घंटा चाहिए है बिजनेस स्टडीज के लिए, ओनली 1.5 hour, दैट्स इट। एंड दैट इज हाउ मैंने पढ़ा था। मैंने इस तरीके से ही पढ़ा था कि मैं पढ़ती थी एक टॉपिक, फिर मैं अपनी मम्मी को समझा देती थी जाके, मम्मी ऐसा, मम्मी अगर बर्तन भी धो रही हैं, अगर मम्मी कपड़े भी धो रही हैं, मम्मी खाना भी बना रही हैं, ठीक है, मैं वहीं खड़े होके मम्मी को समझा देती थी। मैं पढ़ती थी मोटिवेशन, मम्मी मोटिवेशन ये होता है, सारी चीजें मैं मम्मी को समझा देती थी जाके। इफ शी इज लिसनिंग टू मी और नॉट, आई लिटरली डिडंट गिव अ डैम, ठीक है। लेकिन मुझे समझाना है, मुझे करना है, क्योंकि मैं लिख सकती हूँ भाई, मैं लिख सकती हूँ, बट मेरे से समझ लो ताकि मेरे दिमाग में रहे वो चीज, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना सा करना है, ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करो और उसकी केस स्टडीज खत्म करके रखो, फिर दूसरा चैप्टर उठाओ अगले दिन। हमें एम करना है, अगर हम फ्योल के प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, 14 प्रिंसिपल है, 7 एक बार में पढ़ लो, 7 एक बार में पढ़ लो, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत टेक्निकल चीज नहीं है, वेरी इजी सब्जेक्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा इजी सब्जेक्ट है। कोई इतना दिमाग नहीं लगाना भाई, मेरे 95 आ सकते हैं ना अगर फेल हो के प्री बोर्ड में, तो तुम लोग तो फोड़ सकते हो पेपर, ठीक है। मस्त मजे करो, मैं नहीं कह रही मजे नहीं करो, मैं नहीं कह रही घूमो मत, बट थोड़ा सा टाइम दे दो, बोर्ड जाए अगले महीने खत्म हो जाएंगे, 22 तारीख को पेपर है, तो दिन में तब ही सोगे, तब जब तक तुमने अपना टारगेट लिख लो। सुबह उठ के, सबसे पहले सुबह उठो और लिखो आज मुझे ये चीज कंप्लीट करनी है, ठीक है, ठीक है। कंप्लीट करो, पहले दिन का टारगेट छोटा रखो, अगले दिन का टारगेट थोड़ा बढ़ा दो, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाओ, ज्यादा मत बढ़ाओ। मान लो हमने अभी 10% रखा, तो आगे हम 15% रखेंगे, फिर 20% रखेंगे, हमें ऐसे करना होगा,
ठीक है। तो सबसे पहले हम बिना अपना काम कंप्लीट करे, जो हमने सुबह लिखा हुआ है, हम सोएंगे नहीं, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसे करना है, केस स्टडीज सॉल्व कैसे करनी है, ठीक है, हाउ टू सॉल्व द केस स्टडीज। तो केस स्टडीज सॉल्व करने का तरीका सबसे इजी है, हमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। मान लो दिस इज द केस स्टडी, ठीक है, एक केस स्टडी आ गई होगी आपके सामने, आपको सिर्फ उसका लास्ट लाइन पढ़नी है। उसमें लिखा होगा आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन अबव पैराग्राफ। क्लियर है? ठीक है, डन। क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना है क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन अबव पैराग्राफ। फंक्शन कितने होते हैं मैनेजमेंट के? 5। पॉज डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, व्हिच मींस इन 5 में से कोई एक हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो अब हम उन 5 में दिमाग लगाएंगे। ठीक है, अब हम ऊपर केस स्टडी पढ़ेंगे। क्लियर है? समझ में आया? सिंपल। दूसरी केस स्टडी आ गई होगी आपके सामने। केस स्टडी में लिखा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल गिवन बाय फ्योल डिस्कस्ड इन अबव पैराग्राफ। क्वेश्चन कहां से आया? चैप्टर 2 फ्योल के प्रिंसिपल से। समझो कितनी इजी होती है केस स्टडी भाई। तुमको वो बता रहे हैं सॉरी, तुमको वो बता रहे हैं कि फ्योल का प्रिंसिपल है, 14 में से कोई प्रिंसिपल है, आइडेंटिफाई कर लो और एक्सप्लेन कर दो। सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है, तो अब हमें 12 चैप्टर से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो एक ही चैप्टर से मतलब है। सो वेन एवर यू आर अप टू सॉल्विंग द केस स्टडीज, what you have to do is you need to just read the last line so that you can go to that zone. ठीक है, उस चैप्टर पे पहुंच जाओगे सीधा। हमें और चैप्टर में दिमाग ही नहीं लगाना है, हम सिर्फ सीधे उस चैप्टर में पहुंच जाएंगे जिस चैप्टर के हिसाब से केस स्टडी गिवन है। ठीक है, बाकी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही मैं और टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस लेके आने वाली हूँ। तो जल्दी से शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, दगाबाजी मत करो यार, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और आई लव यू, और पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो। और कोई भी डाउट होता है तो मेरे को रीच आउट करने में बिल्कुल झिझकना नहीं, मैं एकदम बहुत एक्टिव रहती हूँ। मैं हमेशा कोई भी डाउट कहीं पे भी होगा मैं बता दूंगी। और मजे से पढ़ो, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर करोगे भाई, बहुत अच्छा। मतलब मैं कर सकती हूँ तो तुम लोग तो कर ही सकते हो। ठीक है, ओके बाय।